सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं। वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों में एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास में बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के, कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अफीम है, धर्म का विरोध करते थे। तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से, सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं है, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ही नकार दिया। बाद में बड़ी फजीयत हुई और उसके बाद 3-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके ऊपर जवाब देते रहे। यह लेफ्टिस्ट अप्रोच था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था, यह कम्युनिस्टों का प्रभाव था कांग्रेस पार्टी। आज हालात यह है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं। ये जो धर्म का जो आग्रह है, इसमें कहीं से गलत नहीं है। इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरे धर्मों से नफरत करिए। बाकी धर्म के लोग भी उतना ही अपने धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन यहां पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था उसने कहीं न कहीं लोगों को हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता। सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है, और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं वहां पे, और उसका नतीजा कल निकला और आज आपके सामने हूं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी के समक्ष मैंने विषय रखा था कि साहब मुंबई, महाराष्ट्र में या कहीं पर भी अलायंस कर रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाने का भी एक विशेष आग्रह रखिए। मुंबई में क्या हुआ, 6 में से 5 सीटें दे दी गई, इसका मैंने विरोध किया। यह विरोध करना कुछ गलत है। मैं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मैं सच बोल रहा हूं, और इस सच के लिए सजा ये दे रहे हैं कि आप संजय निरुपम को निकाल रहे हैं पार्टी से। अगर सच बोलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मुझे यह भी पता है कि जब मैंने खिचड़ी चोर का मुद्दा शुरू किया और शिवसेना पर जोरदार हमला किया तो जो बची खुची सेना के प्रमुख हैं उन्होंने जोरदार दबाव डाला दिल्ली में कि अब तो संजय निरुपम को निकालिए आप। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में? यह एक बड़ा प्रश्न है और जिसका जवाब मेरे पास है, आगे भविष्य नहीं है। मेरे पास सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं
साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में कुछ कुछ पॉकेट्स रहेंगे, जैसे ब्रिटेन में जाएंगे तो लिबडेम पार्टी है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके भी 2-4 एमपी चुन के आते रहते हैं। यहां पर भी कम्युनिस्टों के कुछ एमपी चुन के आते रहते हैं। वैसे ही 2-4, 5, 10, 12, 25, 50 ऐसे एमपी चुन के आते रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी नहीं रही। उनके आचरण से, उनके कर्मों से, उनके एक्शन से, उनके कदमों से यह बात स्थापित होता है। सिर्फ मैं निकाला गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक भयंकर असंतोष है उनके अंदर, क्षोभ है उनके अंदर, उसकी वजह से यह कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां पे हैं, पता नहीं उनमें से कौन कब छोड़ के निकल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व दिया गया है, वो कब तक कांग्रेस में, इसकी गारंटी वो भी नहीं दे सकते। और आज जब ऐसी पार्टी जिसका पूरा गांव उजड़ गया है, उसके प्रधान के अंदर आप एक अहंकार देख रहे हैं। भयंकर अहंकार है आज भी, उजड़े हुए गांव के प्रधान का अहंकार। जब मैंने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की तो महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि मी आला आमी आला भीखपन घालत नहीं, मतलब हम इसको भीख भी नहीं देते, इसको जाना है जाओ, वी डोंट केयर। कहां से लाते इतना अहंकार है लोग? कुछ पता है आने वाले 4 जून को जो फैसला होगा तो क्या होगा? नीचे की जमीन पूरी खत्म हो गई है। दुष्यंत कुमार लिखे थे कि नीचे जमीन नहीं और उनको यकीन नहीं है। तो ऐसे अहंकारी लोगों की पार्टी जिनका सब कुछ लुट पिट गया है, वो हाल है कांग्रेस पार्टी का। अब अलायंस हुआ, शिवसेना कितनी बिखरी हुई है, टूटी फूटी पार्टी, ये साफ दिख रहा है। शरद पवार जी की पार्टी का भी हाल दिख रहा है, कांग्रेस का हाल मैंने बता दिया। तो 3 लॉस मेकिंग यूनिट का मर्जर हुआ है। अब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग कंपनियों का मर्जर होता है, तो उसके बाद जो कंपनी बनती है वो भी लॉस मेकिंग होती है। पहले बीआईएफआर में होते थे, अब एनसीएलटी में जा रहे हैं। किसी ने मुझे पूछा कि ये शरद पवार की पार्टी क्या? मैंने भूषण स्टील है। शिवसेना क्या है? वो सेंट्रल मुंबई का जो बंद पड़ा टेक्सटाइल मिल है, मिल की बिल्डिंग खंडहर के तौर पे पड़ी है, मिल के नीचे पुराने मशीन भी पड़े हैं, बेचारे कपड़ा मिल के मजदूर भी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है कुछ भी। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? बिहार के चीनी मिल की तरह है, गौरवपूर्ण अतीत है। बिहार में जाएंगे, छपरा में जाएंगे, सारण में जाएंगे, सोनपुर में जाएंगे, लोग बोलेंगे कि जबरदस्त यहां पे ये शुगर मिल हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खंडहर हो चुका है। तो एक खंडहर हो चुकी पार्टी, एक खंडहर हो चुका मिल, बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मिल, और भूषण स्टील की तरह एनसीएलटी में बिका हुआ एक तीसरी पार्टी। तो ऐसी 3 पार्टियों के सम्मेलन की वजह से, और 3 पार्टियों की हालत क्या होता है जब एक कंपनी जब बंद होती है ना, तो छीना झपटी चलती है, जिसको जो मिलता है वही बेच के उसको मोनेटाइज करता रहता है। जब एक कंपनी जब बंद होने सिक हो जाती है, तो उसमें से कोई पार्ट बेचता है, कोई जमीन बेचता है, बिल्कुल उस तरह के हालात हैं। और ऐसे में एमबीए एक बहुत ही कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है इस समय यहां पे, क्योंकि उनके पास सही फैसला लेने का कोई भी समझने, कोई भी जानकारी नहीं। अब आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आगे क्या? अभी खरवास का महीना चल रहा है, कुछ मत पूछिए, अभी कोई शुभ नहीं होने वाला। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी, तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं कि चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा, और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा, ये आप समझ लीजिए। और जो लोग ये समझ रहे होंगे कि अब संजय निरुपम की ऑबिचुरी लिख दी जाए, उनको 4 जून को बड़ी भारी निराशा हो सकती है। मैं आज ही उनको सावधान कर देना चाहता हूं। रह गई बात हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बहुत दिनों से हल्ला है कि संजय निरुपम नाराज है, आ सकते, जा सकते, छोड़ सकते, जा। तो पार्टी के जो ऐसा नेतृत्व जिसमें जंग लग चुका है, जो घर से बाहर नहीं निकलता,
लोगों के बीच नहीं जाता। ऐसे जंग लगे हुए नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जिले में दबाव डाला, तुम जाओ मत, ये करो वो करो, तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य है। सबने पलट के पूछा कि भाई जब संजय निरुपम का ही भविष्य नहीं तो हमारा क्या भविष्य हो गया। फिर भी मैं आज अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने कई लोगों से